दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए दिया गया है जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक है, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व होगा जब आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है तो तीसरी संख्या क्या है? आपसे पूछ रहा तीसरी संख्या, तो हम तीसरी संख्या निकालेंगे कैसे? क्योंकि हम जानते हैं ये जो औसत है ये हमेशा बीच की संख्या होती है। ये आपका जो औसत दिया है ये हमेशा बीच की संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, इनको जोड़िएगा कितना होगा? 3, 2, 5, 1, 6 होगा। 6 में हम इन संख्याओं से डिवाइड करें, इनको जोड़ा गया 6 आया। अब इनको आप कितनी संख्या 1, 2, 3, 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2, 3 के 3, 3 दूनी 6, 2 आया। देखिए यही है इस संख्या का जब हम औसत निकालेंगे तो 2 आएगा। क्या है? ये औसत आया 2 और 2 बीच की संख्या है। वही इसमें भी है कि ये जो औसत दिया है 51, ये बीच की संख्या है तो यहाँ पर 51 लिखेंगे। ठीक, ये बीच की संख्या हो गई। तो यहाँ कितनी संख्या हैं? यहाँ दिया 4 क्रमागत संख्या, तो 2 इधर हो जाएंगे। तो 51 के बाद ये आपका 52 हो गया। इसके बाद 54 हो गया और 2 इधर हो गया और 2 इधर भी होगा। एक 50 होगा, एक 48 होगा। ये कौन संख्या है? सम संख्या। तो ये आपका 48, 50, 51, 52, 54 यही आपकी क्रमागत सम संख्याएं हैं। लेकिन ये सम संख्या नहीं है, लेकिन ये इनका औसत है 51। लेकिन संख्या हमारी क्या है? 48, 50 और ये आपका 52, ये आपका है, ये आपकी संख्याएं हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी आपकी 52 हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है वो तीसरी संख्या आपका 52 है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए एक बार और देखिएगा। ये आपसे पूछ रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है तो तीसरी संख्या क्या है? तो हम जानते हैं औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो बीच में जब 51 है तो इधर आपका ये आपका 52 हो गया, ये आपका 54 हो गया और इधर आपका एक 50 हो गया, एक 48 हो गया। यही संख्या एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो यही पूछ रहा हमसे, ये सम संख्या नहीं है। ठीक,
ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए इसमें 2 नल हैं, एक कितने मिनट में? एक 40 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में। कह रहा यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में हौज को भरने में कितना समय लगेगा? यानी दोनों को एक साथ जब खोला जाएगा तो कितने मिनट में भर जाएगा? तो देखिए इसका एक आसान ट्रिक है, x × y बटे x - y। इसमें रखिएगा आ जाएगा। इतना बड़ा सवाल इतने छोटे ट्रिक में आपका हल हो जाएगा। बस इसी में रखिएगा। जब दोनों अलग अलग समय में हौज को भर रहे हैं और पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा? देखिए ये 40 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। नहीं सॉरी, एक 40 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ दिया है, एक खाली कर सकता है, दूसरा भर सकता है। ठीक इसलिए दोनों अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ आपका यहाँ पे घटेगा। तो देखिए कितना है, 40 गुणे आपका 50 हो जाएगा। यहाँ आपका इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा, ये आपका 50 इस तरह नहीं रहेगा, 50 - 40 इसको हल करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 40 गुणे 50 बटे 10। 10 से घटाइएगा तो 5 बार में कटेगा, गुणा करिए तो आपका 200 आएगा। 200 मिनट ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। एक कितने मिनट में? 40। जबकि दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। एक भर सकता है, एक खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो हम जानते हैं ये ट्रिकी फार्मूला है, xy बटे x - y। इसी में रखिएगा। ये क्या है? एक है 40 मिनट, इसको रखिएगा x, एक है 50 मिनट में, इसको मानिएगा y। दोनों को घटाइएगा तो 50 - 40 तो ये आपका आ जाएगा 40 गुणे 50 बटे 10। 10 से कटाइएगा, 5 बार में कटेगा, 10 × 5 = 50 और 5 से गुणा करिएगा
तो ये आ जाएगा 200 मिनट। यही तो ऑप्शन नंबर सी डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कितना मिनट लगेगा? 200 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, ये रिपीट किया गया है। देखिएगा कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया 500 लीटर के घोल में 40% दूध है, इतना और दूध मिला दिया जाए ताकि घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए। कह रहा 500 लीटर के घोल में 40% दूध है, कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% हो जाए। कितना घोल है? 500 लीटर। इसमें कितना दूध है? 40%। ऐसे लिखिएगा। फिर कह रहा है कितना मिला दिया जाए, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा कि 60% बन जाए। अब इसका अंतर कितना है? 20। अब कुछ नहीं करना है, यही अंतर जो आया है तो इसको लीजिएगा 500 गुणे 20 बटे 100 माइनस न्यू मात्रा। जो ले आना है उसको 100 से घटाइएगा। कितना ले आना है? दूध की मात्रा 60% बन जाए। इसी को 100 से घटाइएगा। 100 माइनस 60 करिएगा। ये चीज़ जब हल करेंगे आपका ये आ जाएगा 500 गुणे 20 बटे, जब घटाएंगे ये 40 आएगा। तो 20 एक्के 20, 20 दूनी 40 और 2 से घटाइएगा तो ये आपका 250 आएगा। 250 बार में कटेगा। तो 250 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उस घोल में कितना लीटर दूध मिलाना पड़ेगा? 250 लीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये आपका रहा जॉब में चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट के साथ। रिपीटेड रहेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।